बैंकॉक से सामने आ रही है, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इस भूकंप से भारी तबाही की भी खबर मिल रही है। भूकंप की वजह से बैंकॉक में कई इमारत गिर चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 7.7 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। म्यांमार और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोग दहशत में हैं और इसकी तीव्रता जो सामने आई है वो 7.7 मापी गई है। और ये कहना है कि देखिए तस्वीर भी सामने आ चुकी है किस तरीके से भूकंप की वजह से ये जो इमारत है वो धड़ाम से होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें जो भूकंप का केंद्र है वो म्यांमार का सगेन रहा है। यहाँ पर आप देखिए कैसे एकदम से हड़कंप मच जाता है। ये बिल्डिंग जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग ये कैसे धराशायी हो जाती है और उसके बाद आसपास हलचल मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो तीव्रता हम आपको बता रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। ये थाईलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जब 7 से लेकर आगे कोई भी नंबर आता है तो ये भूकंप का नंबर खतरनाक बताया जाता है। आप देखिए बैंकॉक की तस्वीरें देखिए कैसे देखिए भर भराकर बिल्डिंग गिर जाती है। अमूमन यही होता है कि 7 जब रिक्टर स्केल पर पैमाना होता है तो बिल्डिंग गिरती है, जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन भी फट जाती है। और यहाँ पर देखिए कैसे ये गाड़ियां चल रही थी, अचानक से यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो भर कर गिर गई। ये सब कुछ भूकंप की वजह से हुआ। ये थाईलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दफ्तर के भीतर भी भूकंप के झटके जबरदस्त तरीके से महसूस किए गए। सब कुछ शेक करने लगता है और शेक के अलावा भी हम आपको बता दें कि बिल्डिंग भर भराकर गिरी है। वो तस्वीरें म्यांमार से सामने आई है और चौंका रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में रगड़ खाती है, टकराती है, तभी इस तरीके से भूकंप जो है वो महसूस किया जाता है झटका। लेकिन जो 7.7 तीव्रता है ये बहुत ही खतरनाक है और ऐसे में कितना नुकसान हुआ है जान का इसको लेकर कोई अभी जानकारी या कोई नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन लोग भाग रहे हैं। आप देखिए कितनी मजबूत ये बिल्डिंग दिख रही है और भूकंप के झटके के बाद ये देखिए कैसे यहाँ पर भी ये बीच में क्रैक आ गया है। ये सब कुछ भूकंप के झटके दूर तक महसूस किए गए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक ये झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में सगेन एक जगह है वो केंद्र रहा है। शुरुआत में 7.2 तीव्रता बताई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब पिक्चर क्लियर हुई तो 7.7 तीव्रता रिक्टर स्केल पर ये मापी गई है, जो कि बहुत खतरनाक है। जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन फट जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, मलबे में तब्दील हो जाती है, कई जिंदगियों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। देखिए ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर कैसे बड़ी धराशायी एक बिल्डिंग जो है धराशायी हो जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है। आसपास जो लोग एकदम हैरान कि आखिर ये हुआ क्या है। कुछ मजदूर दिख रहे हैं क्योंकि ये ऐसा लग रहा है इन मजदूरों के होने से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा था। दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो थाईलैंड की दिखा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक ये झटके महसूस किए गए हैं। तो बैंकॉक कैसे तबाह हुआ है तस्वीरें ये गवाह हैं। और देखिए लगातार इस खबर के बाद से एकदम हलचल मच गई है। हर कोई हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कैसे देखिए भगदड़ मच जाती है। और भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। 7.7 की तीव्रता बेहद खतरनाक है। आप देखिए कैसे दूर तक एकदम हलचल मच जाती है और ये बहुत ही खतरनाक दृश्य है। कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर तस्वीर आनी अभी बाकी है, लेकिन ये देखिए बिल्डिंग धड़ाम नीचे गिरी और कोहराम मचना शुरू हो गया। भूकंप से हड़कंप मचा है। ये म्यांमार के भूकंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7.7 तीव्रता बताई जा रही है और अमूमन ऐसे में इमारतें ढह जाती हैं और साथ ही इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाईलैंड में भूकंप से हड़कंप मच गया है। पुनीता बिल्कुल देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है थाईलैंड की तस्वीर है और पूरी तरीके से भूकंप की वजह से वहां पर तबाही देखने को मिल रही है। गगनचुंबी इमारत जो धड़ाम से गिरती हुई धराशायी होती हुई नजर आ रही तस्वीर आपको दिखा रहे भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 7.7 तीव्रता भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी गई है। और अब ये दो तस्वीरों के जरिए देखिए, दो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार भूकंप के बाद किस तरीके के हालात हैं। लोग वहां भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं। जो बिल्डिंग है उसमें दरारें देखी जा सकती है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सलोनी जुड़ गई हैं। सलोनी, 7.7 की तीव्रता यानी कि भयावह तबाही, और हमने ये तबाही पहले तुर्की में भी देखी थी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वैसी तस्वीरें अभी भी आ रही हैं।
बता रही हैं 7.7 की तीव्रता। आप अनुमान की लगाइए कि किस तरह से धरती उस वक्त डोल रही होगी, क्योंकि हमें जानकारी जो मिल रही है भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। तो आप सोचिए ज्यादा डिफरेंस नहीं था, गहराई भी कम थी, 10 ही किलोमीटर की गहराई थी और ऐसे में भूतल पर तेज कंपन महसूस की गई है और हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अचानक ही अपने घरों से, अपनी बिल्डिंग से निकलना पड़ा। हाई राइज टावर की जो गिरने की तस्वीरें आई हैं वो और दहलाने वाली तस्वीरें हैं। तुर्की का जो आप जिक्र कर रही थी, तुर्की में भीषण तबाही हुई थी, ऐसी तबाही हुई थी कि पूरे के पूरे शहर जमींदोज होते दिखाई दिए थे। और ऐसे में ये जो भूकंप की तस्वीरें ये उसी से मिलती जुलती नजर आ रही हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि केंद्र मंडाले था, मंडाले शहर, जहां पर ये 7.7 तीव्रता का भूकंप आया म्यांमार में और इसका जो झटका है, इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया है। बैंकॉक की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह के हालात वहां पर बने। और आप समझिए कि लोगों को, सैकड़ों लोग अचानक घबरा कर ऐसे बेतहाशा अपने घरों से निकलने लगे, क्योंकि पहले अंदाजे में तो उन्हें अंदाज ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से धरती डोलती रही कुछ सेकंड्स तक, ये रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप महसूस करते रहे, जिसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना ही सही समझा। और अभी भी कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसे भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों में अभी भी डर है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली, अभी किसी के हताहत होने की जानकारी हमारे पास नंबर्स में नहीं आई है, लेकिन कम से कम ये पता चल रहा है कि बहुत तेज से धरती डोली है, वहाँ पर बहुत तेज अर्थक्वेक आया है और 7.7 तीव्रता का ये अर्थक्वेक सब कुछ हिला डले वाला था। और बड़ी बात यह कि म्यांमार का मंडाले शहर, जहाँ पर 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया, तो आप सोचिए गहराई भी ज्यादा, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ होगा तो पूरा शहर हिल गया। और वो तस्वीरें भयावह हैं जो सामने आई है और अब वहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रही है। बैंकॉक की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए हैं। और आप देखिए कैसे ये इमारत एकदम धुएं का गुब्बार बन गई, अचानक से जमींदोज होती है इमारत। हालांकि ये बहुत राहत की बात है कि ये निर्माणाधीन इमारत थी और एक बताया जा रहा है कि बैंकॉक में निर्माणाधीन फ्लाईओवर भी ढह गया है। तो ये तस्वीर डराने वाली तस्वीर है और तुर्की को लोग जोड़ कर देख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त भी बहुत भयंकर भूकंप आया था। देखिए जब ये प्लेट्स आपस में, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर बहुत कम दायरा है गहराई के लिहाज से, अगर देखें तो 10 किलोमीटर बहुत कम दायरा है और वहां पर जब टक्कर हुई होगी टेक्टोनिक प्लेट्स की तो ऊपर तक, सतह तक उसे महसूस किया गया होगा। सलोनी, लेकिन ये जो 3 तस्वीरें हैं वो कहने के लिए काफी है कि तबाही कितनी हुई है, लेकिन जो एपिसेंटर बताया जा रहा है वो म्यांमार बताया जा रहा है और म्यांमार को लेकर के तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा वहां की तीव्रता, यानी म्यांमार की अगर अभी तस्वीरें सामने आएंगी तो वो तो और अपने आप में चौंकाने वाली होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि म्यांमार में अगर आप सोचिए 7.7 हम बता रहे हैं और अगर यहाँ पर अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में कैसे भूकंप आया था और क्योंकि केंद्र दिल्ली ही था तो कैसे हिली थी धरती। और आप सोचिए तब रिएक्टर स्केल पर 4 दशमलव कुछ उसकी तीव्रता नापी गई थी, लेकिन अब 7